हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू दी चैप्टर सेट्स। आज हमारा इसका लास्ट लेक्चर होगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। इसके मैं आपको 2 मेथड्स बताऊँगा, जो मेथड आपको ठीक लगता है आप उससे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट कैपिटल यू डिनोट दी सेट ऑफ सर्वेड स्टूडेंट्स। ठीक है, यू आपको मैंने बोला है, ये थोड़ा सा आपने ध्यान से इसको बनाना है यू को। लेट यू डिनोट दी सेट ऑफ सर्वेड स्टूडेंट्स, capital A denote the set of students taking apple juice and capital B denote the set of students taking orange juice. Now we have, अगर हम ये सपोज कर लेते हैं U क्या है, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट, दैट इज सेट ऑफ सर्वेड स्टूडेंट्स। तो देखो क्वेश्चन में आप रीड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, n ऑफ U की 400। तो n ऑफ U 400 हो गया। n ऑफ A, एप्पल जूस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं जो एप्पल जूस लेते हैं, तो वो है हमारे पास 100। तो एन ए की वैल्यू 100 हो गई। और अगर हम बी की बात करें तो बी वो सेट है स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑरेंज जूस टेक करते हैं, तो वो 150 है। तो दो ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों ही टेक करते हैं, दैट इज़ दी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 75 दे रखी है। और आपको क्या फाइंड करना है, ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ऑरेंज जूस लेते हैं। तो इसका मतलब क्या फाइंड करना होगा, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यू हैव टू फाइंड एन ऑफ नाइदर ए नॉर बी, ये क्वेश्चन मार्क है। अब हमारे पास एक फार्मूला मैंने आपको उस दिन करवाया था लास्ट लेक्चर में, वी नो दैट एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसमें हम डी मॉर्गन लॉ का यूज़ करके तो लास्ट में जो आता है हमारे पास फार्मूला वो आता है एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। या मैंने आपको बताया था इसको आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, तो ईजिली आप इसको लिख सकते हैं। तो एन यू माइनस, इसका फार्मूला भी मैंने बताया था, एन ऑफ ए यूनियन बी का क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास हैं। इसकी वैल्यू 400 है, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 150 है, ऊपर से देख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू 75 है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, 400 माइनस 175 आएगा, कुल मिला के 225 आ गया। तो सीधा लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 25। दैट इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसका सेकंड मेथड देखते हैं। आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड से आपके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। वो मेथड तो है ही, लेकिन ये मेथड आपका ज़्यादा इजी है और इससे आपके सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में हो सकते हैं। तो सेकंड मेथड, इसका नाम मैं दूंगा बाय वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? स्टार्टिंग आपकी सेम रहेगी जैसे लास्ट टाइम थी। लेट कैपिटल यू बी दी सेट ऑफ सर्वेड स्टूडेंट्स, let capital A and capital B the set of students taking apple juice and orange juice respectively। ये लैंग्वेज आप थोड़ी अपने आप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहना चाहिए। उसके बाद ये वेन डायग्राम आएगा। इस देयर आर 2 सेट्स, ये ओवरलैपिंग सेट्स होंगे आपके ए और बी। इसमें क्या करेंगे, जो रीजन्स है, रिस्पेक्टिव रीजन्स, उनको हम डिनोट करेंगे रीजन्स के अंदर एलिमेंट्स को, ए यहाँ बी यहाँ सी। एक रीजन तो ये हो गया, ये देखो एक रीजन ये हो गया बी, और एक रीजन ये हो गया, लेकिन इससे बाहर वाला भी तो रीजन है, उसको हम डी कह देते हैं। तो इस डी का यूज़ इस क्वेश्चन में आप कर सकते हैं यूज़, ठीक है, और आपकी मर्जी है, अगर आपको करना है तो यहाँ पे डी का यूज़ कर सकते हैं या सीधा ही, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो लेट स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल डी डिनोट दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रिस्पेक्टिव रीजन्स ऑफ द अबव वेन डायग्राम। ये लाइन आपको लिखनी है। यहाँ ए बी सी डी क्या है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी रिस्पेक्टिव रीजन्स ऑफ दी अबव वेन डायग्राम। तो देयरफॉर वी हैव एन ऑफ यू कितना, 400, आपको पीछे बताया था। एन ऑफ ए कितना है आपके पास, जो एप्पल जूस वाले स्टूडेंट्स हैं, एप्पल जूस का सेट ये है, तो ये 2 का सम होगा, क्योंकि इसमें ए भी एलिमेंट्स हैं बी भी एलिमेंट्स हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा इसमें। तो ए प्लस बी 100 होगा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी क्या आएगा, इसमें बी प्लस सी करना पड़ेगा, ये आपको 150 दिया हुआ है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, वो बी है, तो बी की वैल्यू ये 75 पीछे आपको दे रखी थी।
तो ये 75 था, ये 150 था, ये 100 था। तो अब a प्लस बी 100 हो गया, b प्लस सी 150 हो गया और b 75 हो गया। तो अब ये 3 इक्वेशन है, आपको इनको सॉल्व करना है। तो एक वैल्यू तो मिल ही गई b। अब हमारा काम क्या होगा, यू हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ a, b एंड c। अब b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो c की वैल्यू भी 75 आ जाए। देखो नाउ इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इसमें हम b की वैल्यू यहाँ पुट करके c के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे आप, तो c को जब सॉल्व करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। इसी तरह से b की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज a प्लस 7500, तो a की वैल्यू यहाँ से 25 आ जाएगी। बस, तो बहुत ईजी होता है। तो देयरफॉर आप सबसे पहले आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। डी की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, अगर पड़े तो हम इसको सॉल्व करेंगे डी के लिए, ठीक है। तो ये वो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। और ये वैल्यू हमें पहले ही उसमें, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे डी। तो देखो डी ही तो निकालना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितने हो जाएंगे वो डी। क्यों, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ऑरेंज जूस लेते हैं। तो वो ये रीजन है आपका ए और बी के बिल्कुल बाहर का जो रीजन है, ए सेट और बी सेट के बाहर का, ये आपका डी आएगा। तो डी क्या वैल्यू होगी, तो अब नज़र ही आ रहा है यहाँ से डी क्या है कि कौन सा रीजन है। तो अगर यू में से, यू के एलिमेंट्स, यू के नंबर ऑफ एलिमेंट में से हम ए और बी के जो एलिमेंट्स है माइनस कर देते हैं, तो एन यू माइनस क्या आ जाएगा, एन यू माइनस, और यहाँ पे आएगा ए यूनियन बी, ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो उसकी वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो आप लिख सकते हैं एन ऑफ यू माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये ए बी का यूनियन होता है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, एन यू 400 था, ए 25 था, बी 75 था, सी 75 था। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी देखेंगे 400 माइनस 175, ये 225 ही मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are 200 individuals with skin disorder. 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to the chemical C2, and 30 to both the chemical C1 and C2. Finding number of individuals exposed to number 1 chemical C1 but not chemical C2, number 2 chemical C2 but not chemical C1, number 3 chemical C1 और chemical C2। तो 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे पहले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। लेट यू डिनोट दी सेट ऑफ इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर। तो देखो बेटा, यहाँ पे 200 जो इंडिविजुअल्स हैं ये स्किन डिसऑर्डर वाले हैं। लेकिन इसमें अब स्किन डिसऑर्डर किसकी वजह से है, C1 से भी हो सकता है, C2 केमिकल से भी हो सकता है और दूसरे केमिकल से भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये किसका है, ये किसकी वैल्यू है, यूनिवर्सल सेट की। तो ठीक है, लेट यू डिनोट दी सेट ऑफ इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर। तो ये एन ऑफ यू की वैल्यू होगी। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी डिनोट द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1 एंड केमिकल C2 रिस्पेक्टिवली। तो ये हम सपोज कर लेंगे कि ए सेट जो है वो उन इंडिविजुअल्स का है जो C1 केमिकल से एक्सपोज हुए हैं, और बी सेट उन इंडिविजुअल्स का है जो केमिकल C2 से एक्सपोज हुए। तो देयरफॉर एन यू की वैल्यू 200 आ जाएगी, एन ए की वैल्यू 120 आ जाएगी, एन बी की वैल्यू 50 आ जाएगी, और एन ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों से ही एक्सपोज हुए हैं, तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दी हुई है, 30 दे रखी है। तो ये 30 वैल्यू हो जाएगी। नाउ फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आप सीधा ही लिख सकते हैं, बजाय ये पूरी लाइन लिखने के सीधा लिखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ क्या चाहता है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। इसका मतलब आपको फाइंड करना है एन ऑफ ए माइनस बी। ये आपको बताया हुआ है कि जो सिर्फ C1 से एक्सपोज हुए हैं, C2 से नहीं हुए, तो एन ऑफ ए माइनस बी। फॉर्मूला आपको बताया गया, एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए की वैल्यू यहाँ 120 है और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पे 30 है। इसको माइनस करेंगे तो 90। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इसमें रिवर्स हो जाएगा इसका। इसमें क्या, केमिकल C2 से एक्सपोज हुए हैं लेकिन C1 से नहीं हुए, तो क्या फाइंड करना होगा, एन ऑफ बी माइनस ए। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 50 वैल्यू है और ये 30 है, तो आंसर 20 आ जाएगा। और लास्ट पार्ट इसका है थर्ड, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए, केमिकल C1 और केमिकल C2। तो इसका इवेंट क्या, इसका जो सेट था वो कौन सा था, हमारा ए था, और इसका सेट बी था केमिकल C2 वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आएगा, और का मतलब यूनियन होता है। तो यू हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। तो यू हैव टू फाइंड एन ऑफ ए यूनियन बी।
चलिए फार्मूले का यूज़ करते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। इसकी वैल्यू 120 थी, इसकी वैल्यू 50 थी और इसकी वैल्यू 30 थी। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो 140 आंसर हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, सारे फार्मूले आपको बताए गए हुए हैं। अब सेकंड मेथड वेन डायग्राम का यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से स्टार्टिंग आपको वैसे ही करनी है। यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है जो लास्ट टाइम मैंने लिखी थी, ठीक है, पिछले मेथड में। वही लाइन आप यहाँ लिखेंगे, लेट यू से जो स्टार्ट होती है, लेट यू डिनोट दी सेट ऑफ, ठीक है, इंडिविजुअल्स वाली। और उसके बाद फिर वेन डायग्राम बनेगा, दो सेट्स बनेंगे ओवरलैपिंग। इस रीजन को ए डिनोट करेंगे, इसको बी, इसको सी और बाहर वाले को डी। तो लेट ए कोमा बी कोमा सी, डी भी ले सकते हैं आप साथ में, ये आपकी मर्जी है, साथ में डी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप डी लिख लेंगे, जस्ट अ मिनट, यहाँ डी लिख लेंगे, ठीक है। डिनोट दी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन रिस्पेक्टिव रीजन ऑफ द अबव वेन डायग्राम, ठीक है। तो ए बी सी डी को डिफाइन कर देंगे क्या है। उसके बाद देयरफॉर वी हैव एन ऑफ यू, एन ऑफ यू कितना है यहाँ पे 200। एन ऑफ ए का मतलब इन दोनों का सम ए प्लस बी 120 दिया था। एन ऑफ बी का मतलब बी प्लस सी, ये 50 दिया था। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनका कॉमन पार्ट कौन सा है ये, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 30 क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, इसको 1 2 3 इक्वेशन मार्क कर देना। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, 2 में से 3 इक्वेशन को माइनस करेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, तो सी की वैल्यू 20 आ जाएगी। उसके बाद इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 माइनस करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। बस ए बी सी अगर आपको मिल जाता है तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो वो क्या था, जो सिर्फ C1 केमिकल से एक्सपोज हुए। तो ओनली C1 केमिकल से कितने एक्सपोज हुए, ए। तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ए की वैल्यू आपने क्या फाइंड की थी, 90। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो सेकंड में सिर्फ केमिकल C2 से जो एक्सपोज हुए थे वो वैल्यू क्या है, सी। तो सी की वैल्यू क्या फाइंड की थी, 20, आपका सेकंड आंसर हो गया। और थर्ड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, वो क्या था, केमिकल C1 और केमिकल C2, तो ए और बी का यूनियन था, तो उसको क्या बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू 90 थी, बी की वैल्यू 30 थी, सी की वैल्यू 20 थी। इसको जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 140। तो ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादा ईजी है लास्ट से। आप पिछले मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स।